गूगा जी की इस धरा को प्रणाम करती हूँ, अपने ननिहाल की इस धरा को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ आप सब मेरे नाना मामा और इन मामियों और इन नानियों के उन कदमों, जिन कदमों ने और जिस आशीर्वाद ने अपनी इस भांजी को, अपनी इस दोहिती को इस मंच पर लाकर को मेरा प्रणाम आप सभी को। मेरा पहले तो इस भाट भूमि का, इस जन्मभूमि का एक नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। ये नारा, ये जय घोष ऐसा गूंजना चाहिए था कि पूरी खेतड़ी में पता चल जाए कि बाला के नांगल में किसी भांजी का और किसी दोहिती का सम्मान हो रहा है। बोलिए भारत माता की जय घोष। हम किस लिए लगाते हैं, मेरे इन युवा भाइयों को और इन बहनों को पता होना चाहिए। अटल जी की कुछ दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। अटल जी ने कहा था कि भारत भूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का हर कंकर शंकर है और यहाँ की हर नदी गंगा है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए और मरने के बाद जब गंगा में हमारी अस्थियां बहाई जाएंगी तो उनको भी कोई कान लगाकर सुनेगा, तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस मंच पर पधारे हुए अतिथि के रूप में पूरा मंच भरा है और सामने पंडाल में बैठी है पूरे नांगल पंडितपुरा और आसपास गांव की जनता। आप लोगों ने इतना सम्मान इस मंच को दिया है, मैं सभी को, आप सभी की आभारी हूँ, आप सभी की ऋणी हूँ कि इस मंच पर आपने पूर्व में आप ही की बेटी सीकर से जिला प्रमुख पद पर सुशोभित हुई आदरणीय श्रीमती मल्ली देवी, छात्र संघ के अध्यक्ष आपके पाना देवी कॉलेज से रही मंजू जी रावत, आदरणीय मेरे मौसा जी दाताराम जी, खेतरी से पधारे सरपंच आदरणीय केवल राम जी और हिसार से पधारे आदरणीय डिप्टी मेयर साहब, मंच पर पधारे खेतड़ी से सभी अतिथिगण और आसपास के गांवों से, मैं कहूंगी कि पूरे कोटपुतली के हर गांव से पधारे हुए ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण और वार्ड पार्षद कोटपुतली से भी आप पूरे मंच का मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आप सभी को बारंबार धन्यवाद देती हूँ और महिला शक्ति को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी भारी संख्या में आपने इस पूरे मंच का सम्मान और स्वाभिमान और बारंबार अभिनंदन किया है। मैं आज इस मंच के माध्यम से, चूंकि मेरा ननिहाल है, खून का रिश्ता आप लोगों से जुड़ा हुआ है, अपनी उस माँ को प्रणाम करती हूँ कि जिसकी कोख से जन्म लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको सभी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ से इस मंच से उस खेतड़ी की जनता को भी मैं प्रणाम करती हूँ जिसने अपनी बेटी और अपनी लाडली के स्वाभिमान और रक्षा करने के लिए आज इस खेतड़ी की दोबारा इस बेटी को प्रधान बना दिया। मेरी यहाँ छोटी बहनें बैठी हैं और पूरा युवा टीम यहाँ बैठी है। मेरे इन युवा भाइयों ने जिस प्रकार से जोश के साथ कोटपुतली में जब मैंने कदम रखा तब से स्वागत के बराबर साथ चलते आ रहे इस पूरे कारवा को, सिर्फ एक ही संदेश देने का काम यहाँ करूंगी और एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने हौसलों को इतना बुलंद रखो, अपने इरादों को इतना दृढ़ निश्चयता के साथ अपने मन में रखो कि आप कामयाबी की और सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि अगर मन में विश्वास होता है तो इंसान अपने समाज का और अपने इस राष्ट्र का नाम रोशन कर सकता है। मैं खेतड़ी की प्रधान 2015 में बनी, तब महज शिक्षा की बात आई, तब मैं प्रधान वहां चुनी गई क्योंकि राजनीति में आना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन प्रधान बनने के बाद जनता की सेवा करने में जो आनंद और सुख की अनुभूति हुई, मैंने एक बात अपने मन में ठान ली। मेरे दादाजी स्वर्गीय मालाराम जी, जिनके अधूरे सपने थे, उन सपनों को पूरा करने की बात मैंने अपने मन में ठानी और एक विश्वास अपने अंदर लेकर चली मैं कि मुझे
सिर्फ सेवा का भाव रखना है और इस खेतड़ी की जनता की सेवा करनी है। और वो इरादे इतने मजबूत थे कि आपकी ये बेटी 2020 में 10 दिसंबर को फिर से प्रधान चुनी गई। आज एक संकल्प आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आप लोगों के लिए मैं विकास के कार्यों की घोषणा तो यहाँ नहीं कर सकती, लेकिन एक संकल्प यहाँ लेकर जाती हूँ कि इस कोटपुतली का, इस बेटी की वजह से एक दिन जरूर नाम रोशन होगा। मैं एक संकल्प लेकर जाती हूँ कि खेतड़ी में, झुंझुनू जिले में नहीं, आपकी दोहती, आपके भांजी एक संकल्प इस बाला की नांगल की धरा पर लेकर जाती है कि पूरे राजस्थान में आपका नाम रोशन करूंगी एक दिन। इन छोटी बहनों को ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, कि हम बेटियों को सिर्फ एक बोझ समझ लेते हैं। और कोटपुतली की तो एक छोटी सी व्यथा है कि यहाँ पे बाल विवाह छोटी बच्चियों का कर दिया जाता है, वो बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इन बेटियों के लिए मैं इन माताओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पर एक बार विश्वास करके देखिए, वो आपका स्वाभिमान भी बनकर दिखाएंगी और आपका गुरूर बनकर दिखाएंगी, क्योंकि अगर आपने उन पर विश्वास किया तो वो आगे कदम बढ़ाएंगी। हम बेटियों के कदमों को सिर्फ विवाह करके और ससुराल तक के सीमित कर देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियां तो 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। बेटियां तो अपने मायके का भी नाम रोशन करती हैं और अपने ससुराल का भी नाम रोशन करती हैं। तो बेटियां कभी कम नहीं होती। आज आप महिला शक्ति से बारंबार विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज आप इस शिक्षा के मंदिर में बैठी हैं, आप एक संकल्प लेकर जाए कि अपनी इन बेटियों के कदमों को नहीं रुकने देंगी और ये बेटियां इतना शिक्षित होंगी, इतना पढ़ेंगी कि शिक्षा की रीति नीतियां बनती है, वहां उन पदों को ये सुशोभित करें। आज मैं कहना चाहती हूँ, आपके समाज में हम अगर चर्चा करें तो जो विभिन्न पद होते हैं RS लेवल के, उन पर हमारे यहाँ की बेटियां उन पदों तक नहीं पहुंच पाती हैं। सिर्फ एक ही कमी है कि हम उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करते। हम सिर्फ उनको शिक्षित करते हैं, 12वीं करवा दी, BA करवा दी, MA करवा दिया और बस उनकी शादी कर दी, वो एक घर तक सीमित रह जाती है। लेकिन आज समाज को 5% का आरक्षण मिला हुआ है, आप उसका लाभ उठा सकती हैं। आप उन पदों पर जा सकती हैं कि आपके अंदर भी एक विश्वास होगा कि मुझे भी मेरे माता पिता का और मेरे समाज का नाम रोशन करना है। आज इसके साथ ही मैं पूर्व विधायक दाताराम जी, उनकी तरफ से भी माफी, उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से माफी मांगना, क्योंकि नगर पालिका चुनाव होने की वजह से वो आपके बीच में नहीं आ पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पिता जब विधायक बने 2003 से 2008 के बीच, जब उन्होंने इस नांगल पंडितपुरा में एक स्कूल कन्या विद्यालय यहाँ खुलवाया और आपके विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी उन्होंने ही कर्मोन्नत करवाया था। आज थोड़ा विकास का टाइप बदल गया है, अब क्षेत्रीय विधायक भी विकास करवा सकता है, वरना पहले तो ऐसे कह देते थे, बोले भाई मेरा सासरा में स्कूल को ना, तो मुख्यमंत्री मैडम मेरे को स्कूल दीजिए ताकि कोटपुतली में बाला के नांगल में मैं जब जाऊं तो मैं ये घोषणा कर सकूं कि वहां पे एक बेटियों के लिए एक कन्या पाठशाला खुले और उनका स्कूल कर्मोन्नत हो। लेकिन एक जज्बा अपने अंदर ले रही हूँ, एक विश्वास आप लोगों के दिला के जा रही हूँ कि जिस तरीके से उनका पत्थर यहाँ लगा था, एक दिन मेरे नाम का पत्थर भी मैं यहाँ लगा कर जाऊंगी। पूरी युवा इन ब्रिगेड को मैं एक ही बात कह के जाना चाहती हूँ कि कोटपुतली में युवाओं के नाम पर लोग एक अलग ही वे में ले जाते हैं कि युवा सिर्फ असामाजिक तत्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये युवा भाई जिन्होंने आज पूरे मंच का और आप सबको एकत्रित कर दिया, इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि आपका जज्बा एक तरफ विकास की तरफ अग्रसर होने को जा रहा है। क्योंकि इस मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, शायद ही आज तक मैंने किसी मंच पर देखे होंगे, क्योंकि कोई भी एक इस पूरे कोटपुतली का कोई एक ग्राम पंचायत भी ऐसी नहीं है जहां से सरपंच साहब पधारे नहीं हो। एक और बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि बात अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि से विकास करवाने की मांग रखे तो जहाँ गांव में एकजुटता आप रखते हो, उससे विकास संभव हो पाता
जाता है। अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में बुलाकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखोगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को न स्वीकार करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि आप सबकी एकजुटता में ताकत है। हमने खेतड़ी में विकास इसी तरीके से करवाया था, क्योंकि हम मंच पर काम तय करते थे और मंच पे काम तय करने की शक्ति अलग ही होती है। वही विकास खेतड़ी ने पूरे झुंझुनू जिले में नहीं, राजस्थान में नाम रोशन हुआ था उस विकास का, सिर्फ इसलिए क्योंकि खेतड़ी के लोगों में एकता थी, जागरूकता थी। मैं आप लोगों से एक ही बात कह के जाना चाहती हूँ कि कामों के मामले में आप एकजुटता रखिए, जागरूकता रखिए। कोई भी जनप्रतिनिधि आपके चरणों में आके झुकेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ साहब काम करे करवाओ, ये बात आपके मन में होनी चाहिए। इसी के साथ पुनः मातृशक्ति का, इस मंच का और कलाकार भाइयों का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना सम्मान इस बेटी को बख्शा है। ये बेटी गदगद हो गई और आज मेरी आंखें नम हो गई थी जब मैं आ रही थी, क्योंकि मैं सुना करती थी आपके मुंह से कि जब मालाराम जी आते थे तो पूरा गांव एकजुट हो जाता था। आशीवास, टमोरी और बालास तक लोग आया करता। भाई उसी मात्रा में आप लोगों ने एकत्रित होकर इस भांजी को, इस दोहती को जो सम्मान दिया है, तो आज मुझे मेरे दादाजी और मेरे पूजनीय नाना और नानी की याद आ रही है, मेरे पूजनीय मामा जी की, कि उनकी कमी को आप लोगों ने खलने नहीं दिया। और आज सिर्फ मेरा एक मामा का परिवार नहीं, मेरे पूरे चारों तरफ के इन मामा और नानाओं ने मेरा स्वागत किया है। तो मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में इस बेटी का सर हमेशा झुकता है। आप सभी को मेरा नमन। जय हिंद, जय